तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। जाली साइफर यही बनाया गया। प्री प्लान ड्रामा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अदम एतमाद से बचने के लिए बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलविस किया गया। चेयरमैन ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मना करने के बावजूद जाली मरासिला अवाम में लहराया। इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। आजम खान ने अलकादर ट्रस्ट, तोशाखाना और ममनुआ फंडिंग केस में भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA ने साइफर केस में चेयरमैन PTI को तलब कर दिया। 25 जुलाई को दिन 12 बजे जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी। साइफर से मुतालिक तमाम सबूत साथ लाने की हिदायत। इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के जरिए पाकिस्तान और उसके अदारों के खिलाफ था, जो नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो रचाया गया। साइफर मामले पर चेयरमैन PTI के खिलाफ रियासत की मुद्दत में केस चलाने का फैसला। आजम खान का एतराफी बयान। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रखकर जुर्म किया। उनके खिलाफ तमाम केसेस साबित हो चुके। जराइम का हिसाब देना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साइफर की बुनियाद पर खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया गया। अहम मरासला अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। मालूम होता है कि असल मीर जाफर कौन था। शाह महमूद भी जुर्म में पूरी तरह शरीक थे। 164 का बयान आ जाने के बाद मैं तो ये मुतालबा रखना चाहता हूं कि फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाएगा। FIA की टीम को आज ये हिदायत जारी हम कर चुके हैं कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पे की जाए। हुकूमत का चेयरमैन PTI के खिलाफ फिलफौर ट्रायल शुरू करने का ऐलान। FIA को इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत। साइफर की कहानी से पाकिस्तान में बहरान पैदा किया गया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी भी होगी और पूछगछ भी। मावनी खुसूसी अता तारड़ का दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म के मुशीर बिलाल अज़हर कियानी का चेयरमैन PTI को सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का इंदिया। कहा PTI के झूठ और रियासत के खिलाफ जराइम बेनकाब हो गए। आज़म खान लापता नहीं थे। साइफर की कॉपी गुम होने की वजह से पेशावर में छुपे थे। जो हम पहले दिन से कह रहे थे वो आज आजम खान ने कह दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार बचाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। फॉरेन पॉलिसी दांव पर लगाई। उन पर मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। ट्वीट में लिखा कि शाह महमूद कुरैशी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पार्टी कायद नवाज शरीफ से राब्ता। कौमी असम्बली की तहरील से मुताल्लिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा वो खुद आसिफ जरदारी से बात करेंगे। MKM वफ्द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। निगरान हुकूमत से मुताल्लिक एतमाद में ना लेने का शिकवा। मरदम शुमारी और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों की मुशावरत से किसी नाम पर इत्तफाक किया जाएगा। सदर काफरी चौधरी शुजात हुसैन के चौधरी शाफे और चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर जानिबदार निगरान सेटअप के हवाले से तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अपनी टीम को खराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से निकलने और COP27 कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम के लिए वज़ारत ख़ारजा का किरदार काबिल कदर रहा। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले और डिप्लोमेटिक सर्विस के उसूल और ज़वाबित पर पूरी तरह अमल दरामद ज़रूरी है। इस्लामाबाद में शदीद बारिश, कई घर गिर गए। गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिरने से 11 अफराद जाँ बाज, 6 जख्मी। 40 से ज़ायद फीडर छिप कर गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद देहात डूब गए। केनाल रोड से एक्सपो रोड तक शदीद ट्रैफिक जाम।
शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। वहाड़ी में एक बच्चा जहां भाग, गुजरावाला तलागंग में घर, शाहराहें और अंडरपासेस पानी से भर गए। कलर कहार का निजाम तहस नहस। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की तूफानी इनिंग्स। मालाकंड में निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें डूब गईं। स्वाबी में शदीद बारिश। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कैंप जेल से अडियाला जेल मुंतकिल। हाई प्रोफाइल केस के बायस हुकूमत ने इकदाम की मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर सदर PTI 30 दिन के लिए नज़रबंद। परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से कैंप जेल से मुंतकली और नज़रबंदी का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे K4 को CPEC में शामिल करने के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशें कामयाब। चीन ने कराची के मेगा प्रोजेक्ट को CPEC में शामिल करने की हामी भर ली। वफाक ने सूबाई हुकूमत से तफसील तलब कर ली। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का क्रिमिनल्स को ट्रैकर लगाने का फैसला। कहा कराची में 13,000 जराइम पेशा अफराद को जियो टैग लगाया जाएगा। दावा किया कि कच्चे में क्रिमिनल अब सिर्फ कश्मोर और कंदकोट में रह गए हैं। नैब ने M6 मोटरवे मेगा करप्शन केस का रेफरेंस एहतसाब अदालत हैदराबाद में दायर कर दिया। 19 मुलजिमान नामजद। इब्तदाई तौर पर रेफरेंस सिर्फ मिटियारी सेक्शन पर होने वाले करप्शन पर दायर किया गया था। कराची के इलाके कोरंगी में बर्फ खाने से गैस का गैर मामूली अखराज। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद मुतासर। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। बर्फ कारखाने का मालिक गिरफ्तार। लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई। शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 5 सितंबर को अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें लाहौर में आमने सामने होंगी। पाक भारत टीमें 2 सितंबर को कैंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ 15 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुश। बेहतरीन इंतजामात करने के लिए पुरजोश। और गालटेसर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। 74 दिन का खेल खत्म। 131 रन के ताकुब में कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 48 रन बना लिए। नमान अली 0, शान मसूद 7 और अब्दुल्ला शफीक 8 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।